सॉरी। अच्छा, हम एलिमिनेशन मेथड पे थे और एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन की अरेंजमेंट देखनी है कि दोनों इक्वेशन की अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए, कि पहले एक्स वाली चीज फिर वाई वाली चीज और फिर नंबर, या तो पहले वाई वाली चीज फिर एक्स वाली चीज और फिर इक्वल टू के बाद नंबर। अरेंजमेंट चेक करने के बाद आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा लेटर है अननोन इन अपनी दोनों इक्वेशंस में का कोफिशिएंट सेम हो। कोई ऐसा अननोन देखना है जिसका कोफिशिएंट सेम हो। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, लेटर के साथ लिखा हुआ वाला नंबर। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कोई ऐसा लेटर है एक्स या वाई में से जिसका कोफिशिएंट सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर निकालूं, 9x - 4y = 19, 9x - 4y = 19, और दूसरा है 4x + 4y = 20, 4x + 4y = 20। तो आपको पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि कोई ऐसा लेटर है एक्स या वाई में से जिसका कोफिशिएंट सेम हो। तो मेरे पास ये जो दो इक्वेशंस है, इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो 9 है, और यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 4 है, और जो y वाले कंपोनेंट्स हैं उसमें x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 4 है। तो आपको सबसे पहले कोई ऐसा लेटर ढूंढना है जिसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मिल गया एक ऐसा लेटर अननोन जिसका कोफिशिएंट सेम है, और यहाँ पे इन दिस केस हमारे पास वो कौन सा है, y। y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वेशंस में सेम है। y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, जिसका लेटर सेम होगा, जिसका कोफिशिएंट सेम होगा, जिस लेटर का कोफिशिएंट सेम होगा उसका साइन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। जिसका कोफिशिएंट सेम है उसका, उसी का साइन, जिसका कोफिशिएंट सेम देखा है उसी का साइन ऑपोजिट होने का मतलब है कि एक के साथ अगर माइनस है तो दूसरे के साथ प्लस होना चाहिए, एक के साथ अगर माइनस है तो दूसरे के साथ प्लस होना चाहिए। तीन काम करने हैं। पहला काम अरेंजमेंट सही होनी चाहिए, दूसरा काम कोई ऐसा लेटर ढूंढना है जिसका कोफिशिएंट सेम हो, और जिसका कोफिशिएंट सेम है उसी की साइन भी उल्टी होनी चाहिए। अगर ये, अभी हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि भाई क्या करना पड़ेगा अगर कोई कोफिशिएंट सेम ना हो, क्या करना पड़ेगा कि अगर साइन उल्टी ना हो, ये दोनों केसेस हम करेंगे। क्या करना पड़ेगा कि ना कोफिशिएंट सेम हो ना साइन उल्टी हो, तो फिर क्या करेंगे। अभी पहला केस हमने ये देखा है कि हमें वो वाला कोफिशिएंट भी मिल गया जो सेम हो, हमें उसकी साइन भी उल्टी मिल गई, यानी दोनों आइडियल सिचुएशंस हमें मिल गई। अगर ये दोनों चीजें आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपको करना क्या है, जो आपने जिन दो चीजों के ऊपर आपने गौर किया था ना कि जिसका कोफिशिएंट सेम है और जिनकी साइन उल्टी है, आप क्या करोगे, उनको एलिमिनेट कर दोगे। जो लेटर ऐसा आपको मिल गया जिसका कोफिशिएंट सेम है और जिसकी साइन ऑपोजिट टू ईच अदर है, आप उन दोनों को एलिमिनेट कर दोगे, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब बाकी क्या क्या चीजें बची बेटा, बाकी मेरे पास बचा 9x + 4x, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो +9x + 4x बेटा क्या बन गया, 13x, और फिर इक्वल्स टू की लाइन में इक्वल्स टू आ गया, और +19 + 20 ये आ गया +39, और यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली 39/13, x की वैल्यू आ गई 3। जल्दी से बताओ बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा बात समझ में आई, हाँ या ना। आपको क्या करना है, कोफिशिएंट सेव करना है और साइन उल्टी करनी है बस। एलिमिनेशन मेथड इज कोफिशिएंट सेम साइन उल्टी, कोफिशिएंट सेम साइन उल्टी, कोफिशिएंट सेम साइन उल्टी। ये दोनों चीजें कर दी, उसके बाद बाकी का काम बहुत सिंपल है।
जो आपने सेम किया है उसको एलिमिनेट किया, बाकी आपने चीजों को प्लस माइनस जो हो रहा था वो एज इट इज किया। एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू आप या तो इसमें डाल दो, या तो इसमें डाल दो, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप y की वैल्यू भी निकाल लोगे। तो मैं सेकंड वाली में डाल देता हूँ, 4x प्लस 4y इक्वल टू 20 था। x की जगह x की वैल्यू डाल दी ब्रैकेट में, 4 × 3 is 12, 4y equals to 20 minus 12, 4y equals to 8, और y की वैल्यू आ गई। समझ आ गई बेटा बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीका जिसमें हमारी दोनों आइडियल सिचुएशंस हो। ये वाला चेक करो बेटा, पार्ट एम। पार्ट एम चेक करो बेटा। हमें कौन सा कोफिशिएंट है, कौन सा लेटर है, सब बच्चे चैट में बताएंगे, जिसका कोफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है। कौन सा लेटर है एक्स या वाई जिसका कोफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है? वाई। तो इसका मतलब मैं वाई को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दूं, और फिर ये है +3x प्लस 2x, ये बन गया 5x इक्वल्स टू 54 प्लस 16, ये हो गया 70। अब x की वैल्यू आ गई 70 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 14। और फिर हम किसी भी इसमें डाल देंगे, पहली वाली में डाल देते हैं अगर, तो 3x की जगह डाल दिया 14 प्लस 2y इक्वल्स टू 54, और यहां से हम y की वैल्यू में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात ये करते हैं कि भाई व्हाट इफ साइन ऑपोजिट ना हो, साइन ऑपोजिट ना हो, जैसे पार्ट सी चेक करते हैं। 6x प्लस 2y इक्वल्स टू -26, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -10। अब मुझे यहाँ पे पहला काम अरेंजमेंट सेटिस्फाई, दूसरा काम कोफिशिएंट सेम सेटिस्फाई। कोफिशिएंट सेम है या नहीं है? कौन सा कोफिशिएंट सेम है? कौन सा कोफिशिएंट सेम है? y वाला कोफिशिएंट सेम है, लेकिन क्या साइन ऑपोजिट है बेटा? क्या साइन ऑपोजिट है y वाले की? नहीं है। तो इसका मतलब तीसरी वाली चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आप क्या करोगे, आप कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, या तो फर्स्ट या सेकंड, यूजुअली सेकंड कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेकंड कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, कोई भी एक इक्वेशन में हमें इसकी साइन उल्टी करनी थी ना, हमने इसकी साइन प्लस से माइनस कर दी। हमने क्या किया, इसकी साइन को प्लस से माइनस कर दिया क्योंकि हमें अपोजिट करना था। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इसके साथ ये काम नहीं करोगे, फिर आपको जितनी भी इक्वेशन में चीजें हैं सबकी साइन उल्टी करनी पड़ेगी। जितनी भी पूरी इक्वेशन में चीजें हैं सबकी साइन आप चेंज कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन में। किसी भी एक इक्वेशन को फर्स्ट या सेकंड आपके ऊपर है, यूजुअली नीचे वाली कर लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो, और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी साइन को अपोजिट कर दो, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब हमारे पास जो y वाली चीज है उसका कोफिशिएंट सेम है और उसकी साइन उल्टी है, तो बेटा ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 6x और -2x, कितना बन गया 4x। इक्वल टू की लाइन में इक्वल टू, क्योंकि y तो खत्म हो गया है। और यहाँ पे क्या हुआ, -26 प्लस 10, कितना बन जाएगा -16, और x की वैल्यू आ जाएगी -4। हमेशा -4 आएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू भी आप निकाल लोगे किसी भी एक इक्वेशन में डाल के।
बेटा जल्दी से बताओ सब बच्चे, ये सेकंड वाला केस क्लियर है कि अगर साइन उल्टी हो नहीं हो तो क्या करेंगे? दानिया, हमजा, ललिता, मुआज, मोहम्मद, रुमैसा, इमाद, रुमैसा, जुशान, रुबैहा, अजलान, अफान। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इफ कोफिशिएंट सेम ना हो? व्हाट इफ कोफिशिएंट सेम ना हो? जैसे 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 तो सबका ही क्वेश्चन में, तो सबका ही क्वेश्चन है अगले से। ये तो ये वाला देखो, इसका पार्ट ए करो। इसका पार्ट ए चेक करो। 2x + 2y = 14 और 5x - 3y = 9। अब तीनों स्टेप्स की वेरिफिकेशन करते हैं। पहला स्टेप, अरेंजमेंट हुई हुई है। सेकंड स्टेप, क्या कोई ऐसा लेटर है जिसका कोएफिशिएंट सेम है? क्या कोई ऐसा लेटर है जिसका कोएफिशिएंट सेम है? क्या कोई ऐसा लेटर है जिसका कोएफिशिएंट सेम है? नहीं है। तीसरे स्टेप पे आते हैं, क्या कोई ऐसा लेटर है जिसकी साइन उल्टी है ऑलरेडी? क्या कोई ऐसा लेटर है जिसकी साइन ऑलरेडी उल्टी हुई हुई है, अपोजिट है? कौन सा वाला? कौन सा लेटर है जिसकी साइन अपोजिट है? वाई वाले लेटर की साइन अपोजिट है, यानी कोएफिशिएंट सेम नहीं है लेकिन साइन अपोजिट है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको किसी तरीके से कोएफिशिएंट को सेम करना है। कोएफिशिएंट सेम करना बहुत आसान है। कोएफिशिएंट सेम करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है? दोनों के कोएफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों के कोएफिशिएंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, साइन उल्टी है लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करोगे बेटा? कोएफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को एक दूसरे से। मल्टीप्लाई बोथ कोएफिशिएंट विथ ईच अदर। इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता। दोनों के कोएफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। और जिसको आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे ऊपर वाले को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके बाकी सारे एलिमेंट्स को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक की साइन चेंज करते हैं तो सबकी साइन चेंज करते हैं ना, इसी तरीके से अगर एक को मल्टीप्लाई किया जिस नंबर से, सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपकी इक्वेशंस, जो नई इक्वेशंस बनी वो क्या बनी? ऊपर वाली बनी 6x + 6y = 42 और नीचे वाली इक्वेशन बन गई 10x - 6y = 38। जल्दी से सब बच्चे जवाब दो बेटा। कोएफिशिएंट सेम करने वाली बात समझ में आ गई कैसे करते हैं? कोएफिशिएंट सेम अगर नहीं होगा तो क्या करना है? दोनों के कोएफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी उल्टी है, तो अब आपके पास ये कैंसिल हो गया। 6x + 10x 16x, और ये हो गया आपका 80। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 18, 80 / 16, 5 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में डाल के y निकाल लेंगे, वो कोई मसला नहीं। किसी भी इक्वेशन में y डाल के निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जो आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे, और वो कौन सा है? वो है पार्ट एफ। बेटा इसका मुझे पार्ट एफ करके दोगे बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से है। कोएफिशिएंट सेम करना है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए सबका। सबका 2 मिनट के अंदर बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए।
जल्दी बेटा सब करो, 2 मिनट के अंदर आंसर बताओ, बहुत आसान। आ गया। एक्स इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू -4, वाई इक्वल टू 2। बाकी क्या कर रहे हो भाई, जल्दी बताओ यार। एक्स इक्वल टू -4। ठीक है, हमने देखा कि भाई हमारे पास कौन सा लेटर है जिसका कोएफिशिएंट सेम है, कोई भी नहीं। कोई ऐसा लेटर जिसकी साइन उल्टी है, यस। वाई की साइन ऑपोजिट है, तो जिसकी साइन ऑपोजिट है उसी के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। कैसे? आपस में मल्टीप्लाई। तो एक के साथ 3 है, एक के साथ 4 है, तो इसको मैंने 4 से कर दिया, इसको मैंने 3 से कर दिया। ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 3 से, ये भी 3। तो नई इक्वेशन हमारी बनी 12x प्लस 12y इक्वल्स टू -24। और नीचे बनी 12x माइनस 12y इक्वल्स टू -72। ये ना, अब ये कैंसिल किया, ये हो गया 24x और ये हो गया -96। एक्स की वैल्यू आ गई -4 और फिर आपने वाई भी निकाली। ठीक है। अब अब बेटा लास्ट सबसे जरूरी चीज था, इज दिस पॉसिबल के क्वेश्चन है साइन दोनों एंड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जानिए अभी लास्ट काम वही करने जा रहे हैं हम। लास्ट काम वही करने जा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन भी सेम नहीं है, साइन भी उल्टी नहीं है, क्या करें। जैसे हमारे पास है यहाँ पे तो अच्छा सवाल निकालते हैं। के पार्ट या एच पार्ट कर लेते हैं। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2.5। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2.5 और 3x माइनस 25 इक्वल टू 5.5। अब बताओ बेटा, अरेंजमेंट तो सही है, क्या कोई ऐसा लेटर है जिसका कोएफिशिएंट सेम है? क्या कोई ऐसा लेटर है जिसका कोएफिशिएंट सेम है? क्या कोई ऐसा लेटर है जिसकी साइन ऑपोजिट है? नहीं। ना कोएफिशिएंट सेम है, ना साइन ऑपोजिट है। अब क्या करें सर? अब टोटली योर चॉइस, टोटल योर चॉइस। जो आपको अच्छा लग रहा है वो लेटर सेलेक्ट कर लो। जो आपको अच्छा लग रहा है वो लेटर सेलेक्ट कर लो कि भाई मुझे एक्स का कोफिशिएंट सेम करना है और साइन उल्टी करनी है। भाई मुझे वाई का कोफिशिएंट सेम करना है और साइन उल्टी करनी है। टोटली योर चॉइस, कोई मसले वाली बात नहीं है। बताओ, चैट में लिख के बता दो, जो मेजोरिटी बोलेगा वो सेम कर देंगे। जो मेजोरिटी बोलेगा हम उसको सेम कर देंगे, जल्दी से बताओ। वाई को या एक्स को? वाई को। चलो वाई को कर देते हैं।
y का हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई y का कोफिशिएंट सेम करना है और y की साइन उल्टी करनी है, तो ऑर्डर पे चलेंगे, पहले कोफिशिएंट सेम करेंगे। कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करना चाहिए, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करें? कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करें, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करें? ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या बताया था, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कोफिशिएंट 15 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको 2 से कर दिया और उसको 15 से कर दिया। ये काम करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 15। तो कोफिशिएंट सेम होने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है, 14x माइनस 30y इक्वल्स टू 5, और नीचे वाली इक्वेशन बन रही है 45x माइनस 30y इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ये हो जाएगा 82.5। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? कोफिशिएंट सेम हो गया, जल्दी से बताओ हाँ या ना? कोफिशिएंट सेम हो गया बच्चों। अब जिसका कोफिशिएंट सेम किया है उसकी साइन उल्टी कर दो, उसकी साइन उल्टी कर दो, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, दूसरी वाली हमने बोला था। तो भाई नीचे वाले की साइन उल्टी कर दी, माइनस से प्लस कर दी, इसकी साइन आपने प्लस से माइनस कर दी, और इसकी साइन भी माइनस कर दी। पहले कोफिशिएंट सेम किया और फिर एक इक्वेशन के सारे एलिमेंट्स की साइन को भी उल्टा कर दिया। तो अब हमारे पास हो गया कोफिशिएंट सेम और साइन ऑपोजिट। दानिया, बेटा समझ में आ गया आपका सवाल? अब ये कैंसल हो गया, -30y प्लस 30y, 14x माइनस 45x, ये आ गया -31x, और ये आ गया 5 माइनस 82.5, ये आ गया -77.5। डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। अब सर y निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन, y निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन, पुरानी वाली इक्वेशंस में से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हो, नई वाली इक्वेशन में से भी कोई भी सेलेक्ट कर लो, पुरानी में से सेलेक्ट कर लो या नई में से सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है। हम पुरानी वाली कर लेते तो उसमें नंबर्स छोटे हैं, ज्यादा इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 7x की जगह पे डाल दिया 2.5 -15y इक्वल्स टू 2.5। या गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज 17.5, और 17.5 माइनस 2.5 ये आ गया 15 इक्वल्स टू 15y, और y की वैल्यू आ गई। डन है बेटा, क्लियर हो गया? तो हमने सारे केसेस कर लिए, आइडियल सिचुएशन भी कर ली। हमने बोला भाई कोफिशिएंट सेम है, साइन उल्टी नहीं है तो क्या करें, साइन उल्टी है कोफिशिएंट सेम है नहीं है तो क्या करें, साइन भी उल्टी नहीं है कोफिशिएंट भी सेम नहीं है तो क्या करें। लास्ट केस भी हमने समझ लिया। अब आप लोग मुझे एक अच्छा सा सवाल करके दोगे ताकि हम अपनी चीज को कंक्लूड करें। कौन सा करोगे भाई, ये कर लो के वाला पार्ट, के वाला पार्ट कर लो बेटा, तो हम फिर ऑफ करेंगे, क्योंकि सारे केसेस हमने कर लिए एलिमिनेशन मेथड के। ये सब बच्चों ने अगर सही कर लिया इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ये जिसने बिल्कुल 100% सही कर लिया दैट मीन्स उसको आज की क्लास पूरी समझ में आ गई। इसलिए मेक श्योर सुकून से करना और सही करना।
चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी। x इक्वल्स टू -8 y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -8 y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -8 y इक्वल्स टू 3। चार बच्चों का आंसर आ गया है। मार्क्स बेटा गलत आए आपका, चेक करो। x इक्वल्स टू -8 y इक्वल्स टू 3, पांच बच्चों का सही आंसर आ चुका है और तीन बच्चे रह गए। मार्क्स का गलत है, पांच का सही आया है, तीन बच्चे रह गए हैं। जो भी रह गए बेटा जल्दी से बता दो। मेरे ख्याल से रमेशा शांत आ गया, चलो अच्छा। और रुबैहा का भी आ गया, अफान रह गया है एक, मोहम्मद अब्दुल अजीज रह गया है, मुआज रह गया है और हमजा फैसल रह गया है। जल्दी बता दो भाई। हमजा का भी आ गया बेटा, हमजा आपका वाय गलत आ रहा है। हमजा बेटा वाय गलत आ रहा है। ऐसे ऐसे एनएचएड वाई को थ्री सही है, सब बच्चों का आ रहा है, जिन्होंने नहीं दिया वो कर सकता। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, आपने इसको कौन सा लेटर सेंड किया? मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, मैं वाई वाला सेंड करूँ अगर, चलो एक्स वाला कर देते हैं। सबसे वाई कर रहे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 9, इसको मल्टीप्लाई बाय 9, इसको मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशंस बन गई हमारी 18x प्लस 81y इक्वल्स टू 99। ठीक है, दोनों कर सकते हो, मसला नहीं है। इससे भाई मैंने एक्स कर दिया, 18x प्लस 6y इक्वल्स टू -126। अब साइन भी उल्टा करना था, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस, और ये कैंसिल हो गया। और ये आ गया हमारे पास 81 माइनस 6, ये आ गया 75y इक्वल्स टू 99 प्लस 126, ये आ गया 225। और 225 डिवाइड बाय 75, वाई की वैल्यू आ गई 3। और वाई 3 आ गया, उसको हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, मैं इस वाली में डाल रहा हूँ। तो 2x प्लस 9, वाई की जगह 3 इक्वल्स टू 11। 11 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस। जल्दी से बताओ बेटा, 100% क्लियर है आज की क्लास का सारा एलिमिनेशन मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन? नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। और मैं ये जो मैंने आप लोगों को ये पिक्चर्स भेज रहा हूँ, ये पिक्चर्स मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसके जितने भी रिमेनिंग सवाल हैं वो आप लोगों को करने हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस के जो भी रिमेनिंग सवाल हैं वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।